दोस्तों, जगदीप धनखड़ वो ट्रैप में फंसे या उनको फंसाया गया। मगर आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विरोधकों ने उनको फंसाया या वो खुद फंसे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप कहेंगे कि भाई ट्रैप तो शरद पवार ने बिछाया था और फंसने वाले उद्धव ठाकरे थे, ऐसा लालच उनको दिया होगा और उस लालच के वजह से वो उनके ट्रैप में फंसे। ये धनखड़ जी की सद्विवेक बुद्धि हो ऐसा सोच के चलते हैं, क्योंकि वो वकील भी थे, उन्होंने इतने साल राजनीति भी की है। षड्यंत्र रचने वाला गलत है या उस ट्रैप में फंसने वाला गलत है? अभी आपका जवाब आपके हिसाब से आप दे सकते हो। आपको क्या सही लगता है? मैंने ये राजकीय विश्लेषण आपके सामने रखा हुआ है। सामान्य परिस्थिति में, सामान्य जीवन में भी यही मायना रखता है कि आप ट्रैप में फंसोगे, जाल में फंसोगे, लालच में फंसोगे क्या नहीं फंसोगे, ये आपकी मर्जी। लालच मतलब ये हमें ट्रैप में फंसाता है। वास्तव और गोलू कहते, यही वास्तव आपके सामने रखा हुआ है। अभी इस वास्तव को आप शेयर कीजिए, इस वास्तव को आप लाइक कीजिए, इस वास्तव को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और आपके विचार इस वास्तव के मद्देनज़र क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखना भूलिए मत और वीडियो पूरा देखिए। वास्तव और बोलू कहते। नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलू कैत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, जगदीप धनखड़ वो ट्रैप में फंसे या उनको फंसाया गया। किसने उनको ट्रैप में फंसाया? किन्होंने उनको चक्रव्यूह में फंसाया? क्या षड्यंत्र था उसके पीछे? क्या राजनीति थी? दोस्तों, हमने इसके ऊपर चर्चा की है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हुए। मगर आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विरोधकों ने उनको फंसाया या वो खुद फंसे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने पूरी बात इसके पहले मेरे 2 वीडियो में सुनी होगी, समझी होगी। क्या क्या उन्होंने राजनीति की, कैसे कैसी की, भारत सरकार के विरोध कैसी उन्होंने राजनीति की, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में उन्होंने कैसा षड्यंत्र रचा। ये जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूँ मैं। वह आपने समझा होगा, अनेक विश्लेषक आपके सामने ये बात रखे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं बात करता हूँ वो क्या है? कोई भी आदमी हो, कोई भी पर्सन हो, उसे कोई फंसाता है, उसको ट्रैप में पकड़ता है, चक्रव्यूह में फंसाता है, उसके पीछे क्या राजनीति होती है, उसके पीछे क्या कारण होता है, कौन निमित्त होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। बाद में हम लोग जगदीप धनखड़ के ऊपर बात करेंगे। ये उदाहरण है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में ऐसा ही एक ट्रैप रचाया गया था। उस ट्रैप में उद्धव ठाकरे फंस गए थे 2019 में। और ये ट्रैप किसने बिछाया था? वो शरद पवार ने। और उस ट्रैप में ये उद्धव ठाकरे फंस गए थे। अभी आप कहेंगे कि भाई ट्रैप तो शरद पवार ने बिछाया था और फंसने वाले उद्धव ठाकरे थे, तो उद्धव ठाकरे कहाँ पे गलत है? वहीं पे आप अपना मुद्दा रखोगे, अपनी बातें करोगे। क्यों ट्रैप रखा था? इसलिए ट्रैप में वो फंसे। मगर दोस्तों, इंसान को इस सृष्टि ने, इस भगवान ने बुद्धि दी हुई है, और वो सद्विवेक बुद्धि जागृत हो तो हम लोग ट्रैप में नहीं फंस सकते।
ट्रैप में फंसने वाला कौन होता है? लालची होता है, स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, वो ट्रैप में फंस जाता है। अभी यहाँ पे जो लालच थी, किसको लालच थी? उद्धव ठाकरे को। क्या लालच थी? मुख्यमंत्री पद पाने का, मुख्यमंत्री बनने की लालच थी। और वो लालच कहाँ कब से थी? 1995 से, जब उनके पिताजी थे तब की बात, जब शिवसेना का पहला मुख्यमंत्री बना था, तब से उनके दिल में लालच थी मुख्यमंत्री बनने की, और वही लालच उनको लेके डूबी है। दोस्तों, महत्वाकांक्षा होनी जरूरी है। महत्वाकांक्षा खुद के बलबूते पे पूरी की जाती है, ना कि दूसरे के बलबूते पे। हम लोग आत्मनिर्भर हो, खुद में ताकत हो, खुद में क्षमता हो, तभी हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते। और दूसरे के आधार पे हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर सकते, तो एक मतलब साध सकते। और वही मतलब उद्धव ठाकरे ने साधा, और अपने कुवत से ज़्यादा, अपने हिसाब से ज़्यादा उन्होंने वो बोझा उठाया। दोस्तों, मैं सोचूं कि भाई मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, उतनी मेरी ताकत है, उतनी मेरी क्षमता है, और मैं 20 किलो उठाने जाऊँ तो क्या होगा? उस बोझ के नीचे मैं दब जाऊंगा। और वही गलती उद्धव ठाकरे ने की। अपनी सद्विवेक बुद्धि उन्होंने क्या की? शरद पवार के चरण में डाल दी। अपनी सद्विवेक बुद्धि शरद पवार के चरण में उन्होंने निछावर कर ली, और उनके ट्रैप में वो फंसे, लालच के वजह से, मतलब के वजह से। अभी शरद पवार वो क्या, उनकी नीति ही वही है, उनकी नीयत ही वही है। उन्होंने आज तक जो नीति अपनाई है, वो कौन सी अपनाई थी? वो है शकुनी नीति। उन्होंने जो आज तक नीति अपनाई थी, वो शकुनी नीति थी। तो ऐसा शकुनी नीति अपनाने वाला आदमी किसका भला कर सकता है क्या? दोस्तों, षड्यंत्र रचने वाला किसी का भला कर सकता है क्या? रणनीति अलग है और षड्यंत्र अलग है। और आज तक उनके पूरे जीवन काल में शरद पवार ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? षड्यंत्र रचा, ना कि रणनीति अपनाई। क्योंकि रणनीति कौन अपना सकता है? जो आत्मनिर्भर हो, जिसके पास कुवत हो, क्षमता हो, वही रणनीति अपना सकता है। नहीं तो जिसके पास कुवत नहीं है, क्षमता नहीं है, वो क्या करेगा? षड्यंत्र ही रचेगा। दोस्तों, और उस ट्रैप में उद्धव ठाकरे फंस गए थे। और बाद में क्या हुआ? 2.5 साल के बाद क्या हुआ? उनका पद भी गया, उनकी संगठन भी गई, उनके संगठन का नाम भी उनके हाथ से गया, चिन्ह भी गया, सब कुछ गया। और आज के तारीख में वो पूरी राजनीति हार चुके हैं। राजनीति में भी वो अभी हाथ पैर हिला रहे बचने के लिए, और इसलिए अभी वो वापिस एक बार देवेंद्र फडणवीस के सामने नतमस्तक हुए और चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मेरी राजनीति बरकरार रखे, मुझे साथ दे। एक क्यों नौबत आई? क्योंकि लालच की वजह से। और वही नौबत आज इस जगदीप धनखड़ के साथ हो चुकी है। उन्होंने अपने कुवत के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से पाने की कोशिश की। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने वो जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत में आए थे, तब उन्होंने एक चाहत रखी थी। वो क्या थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को पहले मैं मिलूंगा, उनसे मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा। ऐसे उन्होंने अपनी शर्त रखी थी, ऐसे उन्होंने चाहत रखी थी। क्यों? क्योंकि मैं इस देश का, भारत का, इस राष्ट्र का मैं उपराष्ट्रपति हूँ, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ मेलजोल करना, उनके साथ चर्चा करना, बात करना, ये मेरा दायित्व है, मेरा अधिकार है। दोस्तों, मगर वो भूल गए थे कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, वो तांत्रिक दृष्टया पंतप्रधान से ऊपर के पद है।
मगर संवैधानिक हम लोग देखने जाएंगे, सोचने जाएंगे, उसका अध्ययन करने जाएंगे तो संविधान के हिसाब से पंतप्रधान का पद बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लोकशाही है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन होता है? वो पंतप्रधान होता है। मगर इनके दिमाग में एक हवा चली गई थी कि मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से भी बड़ा हूँ, एक पायदान ऊपर हूँ, और आगे चल के मैं राष्ट्रपति भी बन सकता हूँ या पंतप्रधान भी बन सकता हूँ, ऐसे ख्याल उनके दिमाग में आने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उन्होंने जो भी चालें रची तभी ये नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में आया नहीं होगा क्या? ये अमित शाह के संज्ञान में आया नहीं होगा क्या? आया होगा। उनको पता चली होगी कि भाई ये कुछ चालें रच रही है, ये कुछ षड्यंत्र रच रहे, मगर उनको उन्होंने संधि दी, एक चांस दिया कि भाई आप संभालो, आप ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, जितनी अपनी ताकत है उतनी ही बड़ी कूदी मारने की कोशिश करो। मगर वो संभले नहीं, वो रुके नहीं, और आखिर में जाके वो कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे, इसलिए उनको अपने उस पद से हाथ धोना पड़ा, उपराष्ट्रपति पद से उनको जाना पड़ा, अपना इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि विरोधकों ने जो रचा हुआ ट्रैप था, उस ट्रैप में वो फंस गए। उनका ट्रैप क्या था? एक तो जगदीप धनखड़ को लालच दिखाओ, आगे चल के समझो ये सरकार गिरती है तो सरकार गिरने के बाद आपको हम लोग राष्ट्रपति बनाएंगे या पंतप्रधान बनाएंगे, यार उससे भी बड़ा कुछ पद हो वो भी दे देंगे, ऐसा लालच उनको दिया होगा, और उस लालच के वजह से वो उनके ट्रैप में फंसे। किसके? विरोधियों के ट्रैप में वो फंसे और अपना पद उन्होंने गंवाया। तो गलती किसकी है? यहाँ पे गलती है जिसके पास सद्विवेक बुद्धि है, उसकी गलती है। अभी हम लोग ये धनखड़ जी की सद्विवेक बुद्धि हो ऐसा सोच के चलते हैं, क्योंकि वो वकील भी थे, उन्होंने इतने साल राजनीति भी की है, इतना उनके पास अनुभव है, जानकारी है, सब कुछ उनके पास था, सब कुछ उनको मालूम था। वो नरेंद्र मोदी जी को भी पहचानते हैं, वो अमित शाह जी को भी पहचानते हैं, उनकी रणनीति क्या है, उनकी राजनीति क्या है वो भी समझते हैं, उनकी ताकत क्या है इतनी भी वो जानते हैं। इतने होने के बावजूद भी उनकी सद्विवेक बुद्धि क्या हुई? उन्होंने नाता तोड़ा, उस सद्विवेक बुद्धि से वो मर गई, उनकी सद्विवेक बुद्धि खत्म हो गई, और उन्होंने वो विरोधियों का साथ दिया और वो मुँह बल गिरे। जैसे ये शरद पवार के ट्रैप में उद्धव ठाकरे फंसे, वैसे ही ये लालच में आके ये जगदीप धनखड़ विरोधियों के राहुल गांधी के ट्रैप में वो फंसे। राहुल गांधी क्या करना चाहते थे? सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, मोदी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी हो, कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद सबका यूज करके सरकार गिरानी है, सिर्फ गिरानी है। नरेंद्र मोदी जी को हटाना है या नहीं हटाना है, फिर किसका भी बलि जाए, फिर इस धनखड़ का बलि जाए या और किसी का बलि जाए, ऊपर से भगवान आए और भगवान का भी बलि जाए, तो भी उनको कुछ लेना देना नहीं था। उनका क्या था? खुद का मतलब साधना था, खुद का स्वार्थ साधना था, और उसमें उस ट्रैप में ये जगदीप धनखड़ फंसे। तो गलती किसकी है? जगदीप धनखड़ की, क्योंकि उनकी सद्विवेक बुद्धि खत्म हो गई थी, मर गई थी। उतना बुद्धिमान होने के बावजूद, वो वकील होने के बावजूद, उनके पास इतना राजकीय अनुभव होने के बावजूद लालच में फंसे, वो स्वार्थ में फंसे। और स्वार्थी मतलब ही लालची आदमी ना किसी राष्ट्र का होता है, ना किसी देश का होता है, ना किसी राज्य का होता है, ना किसी समाज का होता है, ना किसी नागरिक का होता है, ना किसी जनता का होता है।
वो सिर्फ खुद का होता है, खुद का भला चाहता है, खुद का स्वार्थ साधता है। और इस स्वार्थ में, उस लालच में वो ट्रैप में फंसे। तो गलती किसकी है दोस्तों? किसने किसको फंसाया और क्यों फंसे, कैसे फंसे, फिर फंसाया या वो फंसे? आपको क्या लगता है? जगदीप धनखड़ इनको फंसाया इस ट्रैप में, उस जाल में, या वो फंसे? दोस्तों यहाँ पे जानवर हो तो मैं समझ सकता हूँ, वो बेचारा बुद्धि नहीं थी इसलिए वो ट्रैप में फंसा, मगर इंसान होने के बावजूद वो फंसे क्योंकि लालच के हिसाब से। जानवर भी क्यों ट्रैप में फंसता है? लालच के वजह से। बिना लालच कोई ट्रैप में नहीं अटकता, नहीं फंसता। दोस्तों वही सच्चाई है। तो आगे चल के लालच रखनी है या नहीं रखनी है, वो उद्धव ठाकरे को भी समझना जरूरी है और इस जगदीप धनखड़ को भी समझना जरूरी है। वरना हो आज भी लालची हो तो क्या करेंगे फिर वो? जैसे वो इसके पहले एक राज्यपाल थे, उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, सत्यपाल मलिक। वो आगे चल के अपनी लालच और बढ़ाने लगे। राहुल गांधी को उन्होंने एक ये भी दिया, मुलाकात भी दी। उनको लगा था कि राहुल गांधी मुझे साथ देगा। नहीं दोस्तों, जो ट्रैप लगाता है वो जब तक उनका भला हो, उनका मतलब साधना हो, तब तक वो साथ देता है। उसके बाद वो उसको साथ नहीं देता है, उसको ऐसा ही छोड़ देता है अपने नसीब के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर। फिर वो जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो फिर अपने कर्मों के फले भोगता है। जैसा वो मलिक फंसे और भुगत रहे, वैसे आज उसी रास्ते पे समझो जगदीप धनखड़ चले गए, वो भी दूसरे एक सत्यपाल मलिक बने, तो उनका भी अंत वही होने वाला है। तो अभी उनको रोकना है, रुकना है, संभलना है कि नहीं संभलना है, उनकी मर्जी। एक गलती तो उन्होंने की है, अपने रुतबे के से ज़्यादा, अपने कुवत से ज़्यादा, अपने हिसाब से ज़्यादा वो पाने की कोशिश उन्होंने की। जो लालच उनके मन में आया और उस लालच की वजह से वो अच्छा खासा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद उनको मिला था, उन्होंने गंवाया। तो अभी आगे चल के उनको सत्यपाल मलिक बनना है या नहीं बनना है, उनकी मर्जी। दोस्तों सच्चाई आपके सामने रखी है, वास्तव आपके सामने रखा है। ट्रैप लगाने वाला, षड्यंत्र रचने वाला गलत है या उस ट्रैप में फंसने वाला गलत है? अभी आपका जवाब आपके हिसाब से आप दे सकते हो। आपको क्या सही लगता है? मैंने ये राजकीय विश्लेषण आपके सामने रखा हुआ है। सामान्य परिस्थिति में, सामान्य जीवन में भी यही मायना रखता है कि आप ट्रैप में फंसोगे, किसी के ट्रैप में फंसोगे, जाल में फंसोगे, लालच में फंसोगे क्या नहीं फंसोगे, ये आपकी मर्जी। लालच मतलब ही हमें ट्रैप में फंसाता है। वास्तव और बोलू कहते, यही वास्तव आपके सामने रखा हुआ है। अभी इस वास्तव को आप शेयर कीजिए, इस वास्तव को आप लाइक कीजिए, इस वास्तव को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और आपके विचार इस वास्तव के मद्देनज़र क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखना भूलिए मत और वीडियो पूरा देखिए। वास्तव और बोलू कहती, और वास्तव और मैंने अपनी बातें रखी हुई है। वास्तव और बोलू कहती इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।